प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है या किलोमीटर के बराबर होता है? तो मीटर में देखेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, और अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इसमें 3 जीरो का फर्क हो जाएगा ना, इसलिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 गुणे 10⁻16 मीटर। एक पारसेक ना। एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻−12 सेकंड। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। हम लोग वन लाइनर ही इसमें देखेंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आपका बनेगा। पेपर एग्ज़ाम का लेवल भी उसी अकॉर्डिंग है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वॉट के। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है और सीजीएस मात्रक सेल्सियस है। दाब की विमा होती है ml-1 और T-2। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और सीजीएस मात्रक डाइन है। एक बार बराबर होता है 10�5 पास्कल के। एक न्यूटन बराबर होता है 10�5 डाइन के। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार और बल आघूर्ण राशियां हैं सदिश। कैसी राशियां हैं ये? सदिश। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा और दबाव राशि हैं अदिश। एंगस्ट्रॉम इकाई है लंबाई का। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकंड। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता की विमा होती है m1l0 और T⁻⁻2। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक। अब हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन। वेग और त्वरण का एसआई मात्रक। तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ? वायु में। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। ये सब नियम याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। रॉकेट का पलायन किस पे आधारित होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, जिसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी। प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? परवलयाकार। गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है, इसका मान बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और इनका मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य पर। और जीरो कहाँ होता है? इसके केंद्र पर। भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। और जो भू-स्थिर उपग्रह कहाँ स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहाँ होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1/81, 1/81। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? घटता है, चाहे ऊपर जाएं या नीचे आएं। पृथ्वी और सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक। तो कार्य का जूल है और ऊर्जा का न्यूटन मीटर है। 1 जूल बराबर किसके होते हैं? 10⁻7 अर्घ के। किसके? 10⁻7 अर्घ के। खींचे हुए रबड़, खींचे हुए धनुष और खींची हुई कमानी में भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो नामक यंत्र। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। हमारे कितने 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसमें? फिजिक्स में, जिसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ये सब हमारी सामान्य अध्ययन के अंदर आता है। और जिस बच्चे ने मैथ्स और साइंस के लिए भरा है उनका भी ये काम आ जाएगा, ये दोनों में काम आ जाएगा। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और ये हमारा जीएस सामान्य अध्ययन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। एक याद रखेंगे जिससे दूसरा याद रखने में आपको इजी रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
किसी वस्तु की अगर चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? 1/4। और किसी वस्तु की चाल अगर 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है बैरोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को बैरोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को बैरोमीटर से। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने को। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है वर्षा होने को। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है दिन साफ रहने को। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोसों में और न्यूनतम गैस में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। अच्छा, इसमें केवल 60 क्वेश्चन थे, मैंने आगे भी पढ़ा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फिर 61 से दोबारा पढ़ेंगे। हम लोगों ने 60 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम 61 से फिर देख रहे हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोसों में और न्यूनतम होती है गैसों में। ध्वनि कैसी तरंगे? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल और ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में तो 310 केल्विन। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का तरंग किससे निश्चित होता है? तरंग दैर्ध्य द्वारा। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की और सबसे न्यूनतम होती है बैंगनी रंग की। देखते हैं अब 71 वाले क्वेश्चन से 71 वाले से कि निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश की तरंग की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर और प्रतिरोध का मात्रक ओम। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको मायोपिया कहते हैं, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, इसमें उत्तल लेंस, उसमें अवतल और इसमें उत्तल। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। प्राथमिक रंग आप लोगों को पता ही है, लाल, हरा और नीला को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। जो ट्रांसफ़र का क्रोड बना होता है पतले पतले तारे जैसा, वो नर्म लोहे का होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग में और सबसे कम होता है लाल रंग में। इस तरह वाली चीज़ें ज़रूर याद रखनी होती हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। समुद्र की गहराई फैदम और समुद्र दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का और जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का। और जो फ्यूज़ तार होते हैं उनका प्रतिरोध उच्च होता है और उनका गलनांक निम्न होता है। ये फिर हम लोग नेक्स्ट हमने 87 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब 88 से देखते हैं। पूरे 127 क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराऊंगी भौतिक विज्ञान के सामान्य अध्ययन के। इसको आप अपने सब्जेक्ट में देख सकते हैं जिनका गणित और विज्ञान है, 6 to 8 वाले बच्चे। और बाकी तो सामान्य अध्ययन में दिया ही गया है, विज्ञान नाम से, सामान्य विज्ञान नाम से। उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं 88 वाला क्वेश्चन। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री। अस्थायी और स्थायी चुंबक। अस्थायी नर्म लोहे के और स्थायी चुंबक
इस्पात के बनाए जाते हैं। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने के लिए, दोनों के लिए एक ही सिद्धांत है, अपकेंद्री बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना और ब्लॉटिंग पेपर की स्याही का सूखना केशिकात्व क्रिया जो हमारी होती, कैपिलरी। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, इसके कारण होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम उदाहरण हैं अर्धचालक के। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबे का। इसका आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबक तो समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने पर और गर्म कर लाल करने से। परमाणु बम जो हमारा आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। याद रखें, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। जीवों के अवशेषों के आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों और निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन की छड़। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक। क्वेश्चन से देखते हैं, इसके पहले से हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 107 नंबर से देखते हैं कि जो एक्स किरणें हैं उसकी खोज की गई थी रॉन्टजन द्वारा 1895 में। और कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है किसका? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 साबुन का जो बुलबुला है और रंगीन कैसे दिखता है? व्यतिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? व्यतिकरण के द्वारा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। किसके कारण? कम घनत्व के कारण। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। क्या? नेफोस्कोप। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय जो अवधि होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर आपस में लौटाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाते हैं तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। पानी से भरे ग्लास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग इम्पॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने करी थी। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को जब हम आपस में दबाते हैं तो ये टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दाब अधिक होता है तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल। पारे का जो हिमांक होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक जो होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किसका? बैंगनी रंग का। जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो दंत चिकित्सक होता है, दांत का डॉक्टर, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन, तभी तो हमें दोबारा सुनाई देती है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। और वॉट शक्ति का। ल्यूमेन याद रखना है, ज्योति फ्लक्स का। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बैकुरेल ने किया था, लेकिन याद रखना जो एक्स किरणों की खोज की थी वो रॉन्टजन द्वारा की गई थी।